हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है अगले 7 दिनों में आपके साथ क्या क्या हो सकता है। फॉर द नेक्स्ट 7 डेज आपके साथ क्या होने वाला है। ओके, क्या क्या परिस्थिति बन सकती है, क्या क्या सरप्राइजेस, क्या क्या चेंजेस, किस तरह का चेंज आपको देखने को मिलेगा, यानी परिवर्तन किस तरह का हो सकता है। ओके, किस तरह के इंसिडेंट्स हो सकते हैं, किस तरह की सिचुएशंस हो सकती हैं, ये हम देखेंगे कि आपकी लाइफ में अगले आने वाले 7 दिन कैसे होंगे, या अगले 7 दिनों में आपके साथ क्या क्या हो सकता है, किस तरह की ब्लेसिंग्स, किस तरह के सरप्राइजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो हम देखेंगे। रीडिंग लेकिन जनरल है, कलेक्टिव है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, टाइमलेस है। तो जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा। ओके, जिस भी सुप्रीम पावर को आप बिलीव करते हैं, जिस भी फॉर्म ऑफ गॉड को आप बिलीव करते हैं, उनकी एनर्जी के साथ थोड़ा कनेक्ट करिए, कुछ सेकंड्स के लिए उनका ध्यान करिए, उनकी एनर्जी के साथ कनेक्ट करिए, ताकि वो मैसेजेस आप रिसीव कर पाए। ओके, जो मैसेजेस आपके लिए हैं वो आप रिसीव कर पाए कि अगले 7 दिनों में आपके साथ क्या क्या हो सकता है। ये उसी डिवाइन पावर को पूछिए जिनको आप बिलीव करते हैं, तो यहाँ पर चैनलिंग आपके लिए होगी। ओके, अगर आप ये वीडियो जो है उसे कितने भी महीनों या हफ्तों बाद देख रहे हैं, अगर ये वीडियो आप तक पहुंचा है तो डेफिनेटली इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए है, तभी ये वीडियो आप देख रहे हैं और तभी इस वीडियो तक आप पहुंचे हैं। ओके, लेट्स सी, देखते हैं कि अगले 7 दिनों में आपके साथ क्या क्या हो सकता है। अच्छा, उससे पहले जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और हमारी वेबसाइट है शीबा, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। आप हमारी वेबसाइट को एक्सप्लोर कर सकते हैं। उस पर आपको वो AAA क्वालिटी ऑथेंटिक क्रिस्टल ब्रेसलेट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आगे जाकर पेंडेंट्स और रिंग्स वगैरह भी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आप जरूर वेबसाइट को एक्सप्लोर करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और जो भी मैं आपको सजेस्ट करती हूँ ना क्रिस्टल्स, वो हमारी वेबसाइट पर मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो आइए चलिए यहाँ देख लेते हैं कि अगले 7 दिनों में आपके साथ क्या क्या हो सकता है। यूनिवर्स गाइड अस, हमारे व्यूअर्स के लिए बताइए कि उनके साथ अगले 7 दिनों में क्या हो सकता है। व्हाट कैन हैपन और व्हाट टाइप ऑफ सिचुएशन कैन अकर। ओके, ये पहला कार्ड यहाँ पर आ चुका है। समवन विल ट्राई टू अप्रोच यू, कोई दोस्ती का हाथ बढ़ा सकता है। ओके, कोई दोस्ती का हाथ बढ़ा सकता है आपकी तरफ, लेकिन बहुत सीरियस इंटेंशन के साथ नहीं, एक जनरल फ्रेंडशिप के लिए कोई आपके पास आ सकता है। अगला कार्ड सन का कार्ड है, विच इज वेरी पॉजिटिव। जो लोग बहुत टाइम से टैरो रीडिंग देख रहे हैं या बहुत टाइम से जानते हैं टैरो कार्ड्स के बारे में, वो समझ जाएंगे कि सन का जो कार्ड होता है वो पूरे टैरो डेक में सबसे ज्यादा पॉजिटिव, सबसे ज्यादा अच्छा कार्ड होता है। तो सन का कार्ड मतलब व्यूअर्स, अगले आने वाले 7 दिन जो है वहां पर ब्लेसिंग्स हैं, हैप्पीनेस है, सेटिस्फैक्शन है, और इमोशनल फुलफिलमेंट है, सक्सेस है। यानी चारों दिशाओं से आपकी तरफ सक्सेस, हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन और फुलफिलमेंट आ रहा है। यू विल बी इंजॉइंग, आप एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि आप अट्रैक्ट कर रहे हैं सक्सेस, हैप्पीनेस, इवन रोमांस। ऐसा लगता है कि जैसे आपकी लाइफ में हर तरफ से खुशी आ रही है। और यहाँ जो मैंने बोला कि कोई फ्रेंडशिप के लिए भी आपको अप्रोच कर सकता है, कोई न्यू पर्सन। ओके, लेट्स सी और क्या हो सकता है। दोज हु आर वेटिंग फॉर द जस्टिस, जो लोग जस्टिस सर्व होने का इंतजार कर रहे हैं, उनको जस्टिस सर्व किया जाएगा। लुक एट दिस, जस्टिस का कार्ड आ गया है। आई होप यू कैन सी, जो लोग जस्टिस का वेट कर रहे हैं उन लोगों को जस्टिस सर्व किया जाएगा। यानी कि जिन लोगों के साथ अनफेयर हुआ था, कुछ इनजस्टिस हुआ था, कुछ ऐसा हुआ था जो आप डिजर्व नहीं करते और आप वेट कर रहे थे कि कब आपके साथ न्याय होगा, वेट इज ओवर, फाइनली द वेट इज ओवर। और मुझे लगता है कि आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनको ये न्याय होता हुआ दिखेगा अगले 7 दिनों में, या उसके बाद, यानी 10-15 दिन के अंदर ये जस्टिस जो है वो सर्व हो जाएगा। ओके, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि यहाँ पर आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनके साथ अन्याय हुआ है। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनके साथ अन्याय हुआ है, जिनके साथ कुछ अनफेयर हुआ है, चाहे प्यार में हुआ हो, बिजनेस में हुआ हो, फैमिली में, करियर में, कहीं भी हुआ हो। अब आप लोगों को जस्टिस मिलने वाला है, तभी इतनी खुशी भी आ रही है आपकी तरफ, क्योंकि यहाँ पर जस्टिस सर्व हो रहा है। तो जिसने आपके साथ गलत किया था, या जिसने आपके साथ कुछ अनफेयर किया था, उसको तो बड़ा खतरनाक कर्मा फेस करना पड़ेगा। यूनिवर्स, और बताइए कि हमारे व्यूअर्स जो, ओके, कोई बड़ा फैसला, कोई बड़ा डिसीजन आप ले सकते हैं।
अगले 7 दिनों में कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है जहां पर आपको कोई बड़ा फैसला लेना पड़ेगा. यू विल हैव टू टेक अ बिग मेजर डिसीजन. ओके, कोई बड़ा फैसला लेते हुए दिख रहे हैं आप मुझे अगले 7 दिनों में. मुझे लगता है अब तक किसी बात से बहुत परेशान रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आ गया है. मुझे लगता है देर रात तक जागते रहते थे, परेशान रहते थे, एंग्शियस रहते थे, ओवर थिंकिंग करते थे आप, और बहुत ज़्यादा परेशान थे. मेंटली मुझे लगता है आपका पीस खत्म हो गया था. इस तरह की सिचुएशन आपने रिसेंटली फेस की है, बट मुझे लगता है कि इसी वजह से ओके अब आप कोई बड़ा फैसला लेकर अपने आप को इस सिचुएशन से बाहर निकालेंगे. यू आर गोइंग टू टेक अ बिग डिसीजन फॉर दैट, क्योंकि बहुत परेशान हो लिए, बहुत रो लिए, बहुत अपने आप को सता लिया, बहुत ओवर थिंकिंग कर ली, बहुत मेंटल पीस को डिस्टर्ब कर लिया. अब वो फैसला लेने का वक्त आ गया है. एंड द मोमेंट यू विल टेक दैट डिसीजन, मुझे लगता है जस्टिस भी आपको सर्व होगा, खुशियां भी आपकी तरफ आएंगी. नो मोर पेन, नो मोर पेन. ओके, जिन लोगों तक भी ये वीडियो पहुंचा है उन लोगों के लिए यही मैसेज है. वन मोर कार्ड, जजमेंट एंड जस्टिस. ये जो भी जस्टिस हो रहा है ये आपके फेवर में हो रहा है, यानी न्याय तो होगा. देखिए, आपको अगर आवाज आ रही है बैकग्राउंड में तो मंदिर की एक घंटी बज रही है. यानी ईश्वर का न्याय. वॉट एवर हैपन्स इन द रीडिंग, इट इज अ पार्ट ऑफ रीडिंग. रीडिंग के बीच में जो भी होता है वो सब रीडिंग का हिस्सा है. यहाँ पर मैंने बोला कि आपके फेवर में जस्टिस होगा, तो मंदिर की घंटी बज रही है बाहर. ओके, टेम्पल है बाहर तो वहां आवाज आ रही है, तो ये सच में आपके फेवर में जस्टिस होने वाला है. यानी यूनिवर्स जो भी जस्टिस सर्व करेंगे उसमें आपका फायदा है. तभी तो आपकी तरफ ये खुशियां आ रही हैं. ऑफकोर्स आपके साथ इनजस्टिस हुआ था, तभी आपने काफी ज्यादा सफर कर लिया है, लेकिन अब न्याय होगा और आपके हक में होगा न्याय. और मुझे लगता है यहाँ पर आप अपने आप को इस पेनफुल सिचुएशन से निकालने के लिए कोई बड़ा फैसला, कोई बड़ा स्टेप लेते हुए दिख रहे हैं. और मुझे लगता है हैप्पीनेस इज द अल्टीमेट गोल ऑफ कोर्स. तो खुशियां आपकी तरफ आ रही हैं, नो डाउट अबाउट इट. खुशियां तो आपकी तरफ आ रही है. सुनाई दे रहा है? कैन यू हियर दैट? मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कोई आपको अप्रोच कर रहा है, और मुझे ये भी चीज लग रही है व्यूअर्स की छोटे छोटे स्टेप्स ले रहे हैं आप किसी चीज के लिए. अगले 7 दिनों में मुझे ऐसा फील हो रहा है किसी चीज के लिए आप स्मॉल स्टेप्स ले रहे हैं, बेबी स्टेप्स. क्योंकि कुछ ऐसा है जो आप एकदम से नहीं करना चाहते, और धीरे धीरे स्टेप्स लेकर, धीरे धीरे कोशिश करके वो चीज करेंगे आप. या यहाँ पर मैं ये भी कहूंगी कि अगर आप कुछ करने वाले हैं भी अगले 7 दिनों में, तो एकदम से मत करना. स्लोली स्लोली ग्रेजुअली करना. जो भी करना है एकदम से मत करना कि भाई अभी प्लान किया और अभी करने चल पड़े, ऐसा नहीं. आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके सामने बहुत लोगों की सच्चाई आएगी, सिचुएशंस की सच्चाई आएगी. अगर कुछ आपसे छुपा हुआ है तो उसकी रियलिटी आपके सामने आएगी. अगर किसी ने आपसे कुछ छुपाया है, हाइड किया है या सीक्रेट रखा है, और कोई ऐसा फैक्ट है, कोई ऐसी बात है जो आपके लिए जानना जरूरी है पर किसी ने छुपाया है, वो सब आपके सामने रिवील हो जाएगा. इवन ऐसा लगता है कि चांसेस तो ये भी हैं कि किसी का ट्रू फेस रिवील होगा, या किसी का असली चेहरा रिवील हो सकता है. कोई जो बहुत स्वीट बन रहा था, कोई जो बहुत वेल विशर बन रहा था, कोई जो बहुत बहुत अच्छा मित्र बन रहा था, ऐसे किसी इंसान का असली चेहरा सामने आ जाएगा. मुझे लगता है तभी आप कोई बड़ा डिसीजन लेंगे. द डिसीजन आई एम टॉकिंग अबाउट, कोई बड़ा फैसला लेंगे, क्योंकि किसी की सच्चाई सामने आ जाएगी और उसके बाद आप इतनी फिरोशियस और वॉरियर वाली एनर्जी में आ जाएंगे, फिर किसी की नहीं सुनेंगे, ना आओ देखेंगे ना ताओ देखेंगे. यू विल डू वॉट एवर यू फील इज राइट. आप वही करेंगे जो आपके लिए सही है. तो किसी का असली चेहरा आपके सामने आ रहा है, किसी की सच्चाई आपके सामने आ रही है, किसी का कुछ सीक्रेट ऐसा है जो रिवील हो जाना चाहिए, वो आपके सामने रिवील हो जाएगा. काफी सारे क्वेश्चंस के आपको आंसर मिल जाएंगे. मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूँ इसे थोड़ा और. किसी की सच्चाई सामने आएगी और आप वहां से वॉक अवे कर लेंगे. ये मैसेज सबके लिए नहीं हो सकता है, कुछ लोगों के लिए है. किसी की सच्चाई सामने आ जाएगी और आप वहां से वॉक अवे करने का डिसाइड करेंगे. आप जब सच सुनेंगे ना, तो आपको लगेगा, या सच जानेंगे जब आपको, तो लगेगा कि वर्थ नहीं है.
रियलिटी जानने के बाद आपको लगेगा कि इतना पेशेंस रखना, वेट करना, और वो भी ऐसी चीज़ों के लिए, ऐसे शॉर्टकट्स, ऐसी चीटिंग, ऐसे चीप चीप टैक्टिक्स, ऐसे चीप माइंड गेम्स के लिए मैं यहाँ रुकूँ और मैं यहाँ पेशेंस रखूँ और मैं यहाँ पर टॉलरेट करूँ, ये सब टॉलरेट भी नहीं कर सकती, ये नहीं कर सकता। आई विल नॉट टॉलरेट दिस नॉनसेंस। तो मुझे लगता है कोई रियलिटी भी इस तरह की सामने आएगी कि जब आप असली चेहरा वो देखेंगे ना, तो आपको लगेगा वर्थ नहीं है यहाँ रुकना अब। ओके, तो बिल्कुल यही बात है कि यहाँ आपके सामने जब किसी की सच्चाई आ जाएगी और आप रियलिटी जान जाएंगे, यू विल जस्ट डिसाइड टू वॉक अवे। आप वॉक अवे करने का डिसाइड करेंगे। ये भी वन ऑफ द बिग डिसीजन हो सकता है, जो बड़ा फैसला आप लेने वाले हैं, ये बड़ा फैसला उसी में से एक हो सकता है कि आप वॉक अवे करने का डिसाइड कर रहे हैं और करेंगे डिसाइड। जब सच्चाई सामने आएगी तो ये कड़ा फैसला है, कड़ा यानी मुश्किल से लिया हुआ, मुश्किल से लिया हुआ एक टफ डिसीजन है, जो डिसीजन आप लेंगे जब किसी का रियल फेस आपके सामने आ जाएगा और आप वॉक अवे करके यहाँ से जाएंगे। ओके, लेकिन आप जिस पेन में थे वहां से भी आप बाहर आ जाएंगे, क्योंकि आप वॉक अवे तो कर ही रहे हैं। यू आर लिविंग द सिचुएशन यू डोंट डिजर्व। ऐसी सिचुएशन, ऐसी परिस्थिति और कंडीशन जो आप डिजर्व ही नहीं करते, वहां से आप वॉक अवे करेंगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी बहुत सफर कर लिया है, ऑलरेडी सफर्ड अलॉट। तो यहाँ से आप वॉक अवे करेंगे ही करेंगे, और यहाँ पर आपके फेवर में ये जस्टिस होगा ही होगा, आपके हक में हो रहा है। एंड अल्टीमेटली यू विल बी हैप्पी। हो सकता है ये हैप्पीनेस केवल 7 दिनों में ना आए, हो सकता है 11 दिन, 15 दिन, 16 दिन, लेकिन ये अपकमिंग चीजें हैं, ये आने वाली हैं आपकी लाइफ में, ये यूनिवर्स आपको बता रहे हैं। ओके, एनीथिंग एल्स विच दे सपोज टू नो, दे आर सपोज टू नो, कुछ और जो हमारे व्यूअर्स जानना डिजर्व करते हैं? यूनिवर्स, ओके। सेलिब्रेशन, यू विल बी इंजॉइंग। सेलिब्रेट कर रहे हो कुछ, कहीं शादी हो रही है, फैमिली में, रिलेटिव्स में, किसी का बर्थडे पार्टी है, आपका बर्थडे है आने वाला है, ये कोई और सक्सेस का सेलिब्रेशन है, बट सेलिब्रेशन है, एंजॉयमेंट है, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, या फिर कलीग्स के साथ, किसी के साथ। तो मुझे लग रहा है आप एंजॉय कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, पार्टी हो रही है। तो या तो कोई शादी है ये, ओके, किसी और की शादी हो सकती है, या तो कोई शादी है, मैरिज फंक्शन है, या कोई सक्सेस का सेलिब्रेशन है, या कोई बर्थडे पार्टी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कुछ सेलिब्रेशन चल रहा है। तो अगले 7 दिन में किसी ऐसे सेलिब्रेशन का, फंक्शन का पार्ट बन सकते हो, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। ओके, है मुझे लगता है जैसे ही वॉक अवे करने का डिसाइड करोगे, समवन विल ट्राई टू अप्रोच यू और री अप्रोच यू, कोई आपके पास लौट कर आने की कोशिश करेगा। टेबल्स टर्न होने वाले हैं, यस, टेबल्स टर्न होने वाले हैं। जैसे ही आप वॉक अवे करने का कठिन फैसला ले लेंगे, कोई है जो आपके पीछे पीछे आना शुरू करेगा, यानी आपको याद करना शुरू करेगा, आपके साथ रिकनेक्ट करने की कोशिश करेगा, आपके साथ वापस कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा। मुझे ऐसा लगता है, यस, someone from your past will try to come back in your life, ऐसा आगे होगा। जैसे जैसे आप वॉक अवे करने का, मूव ऑन करने का डिसीजन लेते हुए दिखेंगे, कोई है जो आपके पास लौटने का मन बनाएगा, कोई है जो आपके पास वापस आने के बारे में सोचेगा। तो यानी अगर अब तक आपने सफर किया, चेज किया, या वेट किया, या जो भी टॉलरेट किया, मुझे लगता है आपके मेजर डिसीजन के बाद टेबल्स टर्न हो जाएंगी, और द मोमेंट आप वॉक अवे करेंगे ना, द मोमेंट आप वॉक अवे करेंगे, इस इंसान को आपकी वैल्यू भी रियलाइज हो जाएगी, और ये इंसान आपके साथ रीयूनियन के बारे में, ओके, रीयूनियन के बारे में या रिकनेक्ट करने के बारे में सोचेगा या सोचेगी। दैट विल हैपन, बट मुझे नहीं लगता कि यू विल बी गोइंग देयर अगेन, मतलब मुझे नहीं लगता वापस आप जाओगे उस इंसान के पास। दिस पर्सन विल ट्राई टू गेट बैक, ये इंसान आपको वापस पाने की कोशिश करेगा, बट मुझे नहीं लगता कि आप वापस लौटने वाले हैं, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन कुछ सच्चाई जानने के बाद ही लिया जाता है। आप एक किंग और क्वीन की एनर्जी में आकर एक सही फैसला लेंगे और वापस मुड़कर नहीं देखेंगे, जो बीत गया सो बीत गया। दैट विल बी योर एटीट्यूड, ये आपका एटीट्यूड होगा। या मुझे लगता है व्यूअर्स, जब आपके सामने सच आएगा ना,
आप वो नहीं होंगे कि सच सामने आया तो एकदम दुखी हो गए, टूट गए, बिल्कुल हार्ट ब्रोकन, बिल्कुल इमोशनली शार्टर्ड एंड डैमेज, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपके सामने सच जब आएगा ना, तो आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा होगी, एक ऐसी शक्ति होगी जो एक एक बड़ा डिसीजन लेने के लिए केपेबल है, बिना इमोशनल ब्रेकडाउन के। वो स्ट्रेंथ आपके अंदर दिख रहा है। आई थिंक यू ब्लेस्ड बाय सन, क्योंकि ये 2026 जो है ना, 2026 सन का ईयर है। नंबर 1 इज फॉर सन। तो ये सन का ईयर है, मुझे ऐसा लगता है, और ये सन आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट बेनिफिट दे रहा है, ब्लेस कर रहा है सन आपको। ये मान लीजिए आपका जो भी बर्थ चार्ट है, मुझे लगता है सन इज गोइंग टू ब्लेस यू इन 2026। यस, क्योंकि सन जो है वो आपके तेज को बढ़ा रहा है, आपके ऑरा को अपग्रेड कर रहा है, ऐसा लग रहा है, और हैप्पीनेस और सक्सेस को तो अट्रैक्ट कर ही रहा है। इट इज अ कॉम्प्लीमेंट्री थिंग। ये तो आएगा ही आएगा जब सन आपको ब्लेस करेगा। तो 2026 जो है वो सन का ईयर है, और ये बहुत लोगों की सच्चाई भी सामने लेकर आएगा, बहुत लोगों की रियलिटी भी सामने आएगी, बट एट द सेम टाइम काफी लोगों के लिए मुझे लगता है कि वो लोग शाइन करेंगे। काफी लोग ऐसा लगता है शाइन करेंगे, अपनी ही पावर में स्टैंड करेंगे, ऐसा लगता है मुझे। या अगर आप थोड़ा अगर बिलीव करेंगे इस बात पे, अगर आप सुनेंगे इस बात को, तो आपको ना सन को भी ग्रैटिट्यूड शो करना चाहिए इन द मॉर्निंग, या सुबह सुबह जब भी सनराइज होता है, तो आप हाथ जोड़कर कर सकते हैं तो हाथ जोड़कर, जल चढ़ाकर कर सकते हैं तो जल चढ़ाकर, अगर ऐसा भी नहीं है तो चुपचाप अपने मन में भी बोल सकते हैं। ग्रैटिट्यूड शो करना यानी थैंक यू बोलना है फॉर द ब्लेसिंग्स, थैंक यू फॉर बीइंग देयर। ओके, थैंक यू फॉर बीइंग देयर, ये बोलना है। तो ब्लेस तो हो आप। वन मोर कार्ड, एक और कार्ड लेंगे हम। Hey, just one card. Universe, just one. Okay. फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। जो लोग फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे थे, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा हसल कर रहे थे, मुझे लगता है कि अब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेकर कोई न्यूज़ उनको 2026 चैनल हो गया अपने आप। 2026 में मुझे लगता है काफ़ी लोग फाइनेंशियली स्ट्रांग एंड स्टेबल हो जाएंगे, एक स्टेबल स्ट्रांग फाइनेंशियल पोजीशन पर पहुंच जाएंगे। लेकिन हाँ, ये बात जो है कि कुछ आने वाले दिनों में मुझे लगता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी उन लोगों को दिखेगी जो लोग फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे थे। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी उनकी लाइफ में आएगी, उनके फाइनेंस ना डिसबैलेंस अगर हो गए थे तो बैलेंस हो जाएंगे। या व्हाट इज दिस? यस, लेकिन यस, ये जानकर मुझे भी बहुत खुशी हुई कि आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जो पेन, एंजाइटी, सफरिंग से बाहर आ रहे हैं। ओके, अच्छा, यहाँ पर अब मैं सजेस्ट करती हूँ आप लोगों को कि आप लोगों के लिए क्या अच्छा रहेगा। ओके, अगर ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है, हेल्पफुल है, तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। ओके, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि मेरे हार्डवर्क के लिए, मेरे एफर्ट्स के लिए अगर आप मुझे अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊँ सबसे पहले वो आप तक पहुंच सके। आई डू नॉट नो मैं इतना फास्ट क्यों बोलती हूँ समटाइम्स, पता नहीं कौन सी मेरी ट्रेन छूट रही है। सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊँ सबसे पहले वो आप तक पहुंच सके। ओके, अब देखिए, ये जो प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, जो आगे आने वाले समय में आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं, दोनों तरह के लोगों के लिए बता देती हूँ मैं। जो लोग लिटरली प्यार अट्रैक्ट करना चाहते हैं वो, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लगता है कि किसी की रियलिटी सामने आ रही है तो आपको वॉक अवे करना पड़ रहा है। ओके, बिकॉज आप वो सब टॉलरेट नहीं कर सकते, नॉनसेंस। लेकिन अगर आप ट्रू लव अट्रैक्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, सच्चा प्यार अट्रैक्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो यहाँ पर आपके लिए ये रोज स्कॉच बहुत अच्छा रहेगा। ये पीच और पिंक के स्टोन में आता है। रोज स्कॉच AAA क्वालिटी ऑथेंटिक रोज स्कॉच क्रिस्टल ब्रेसलेट, ये जो है
ये आपकी लाइफ में प्यार को, ट्रू लव को, इमोशनल स्टेबिलिटी को, इमोशनल फुलफिलमेंट को और रोमांस को अट्रैक्ट करता है, इवन ब्यूटी को भी अट्रैक्ट करता है। ओके, और ये हमारे पास चिप्स फॉर्म में भी अवेलेबल है। ओके, लुक एट दिस। तो ये है चिप्स फॉर्म में भी है। ओके, ये चिप्स फॉर्म में, ये लड़कियों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और ये है बीड्स फॉर्म में। ओके, लुक एट दिस। ये प्यार अट्रैक्ट करेगा। ये सर्टिफाइड क्रिस्टल्स है, इसीलिए इसके साथ आपको इसका सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा जो इनकी ऑथेंटिसिटी को प्रूव करेगा। ओके व्यूअर्स, साथ ही साथ यहाँ पर जो मैं देख रही हूँ कि जो लोग मनी अट्रैक्ट करना चाहते हैं, ओके, या जो ओके मनी ब्लॉकेजेस रिमूव करना चाहते हैं, तो जो लोग मनी ब्लॉकेज रिमूव करना चाहते हैं उनके लिए पायराइट बेस्ट है। और पायराइट में तो अब हमारे पास एंकलेट भी है, क्योंकि हर कोई ब्रेसलेट नहीं पहनना चाहता। ओके, हर कोई ब्रेसलेट नहीं पहनना चाहता या हर वक्त कैरी नहीं कर सकता है। ये है पायराइट, ये मनी ब्लॉकेज को हटा देता है। अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं लेकिन रुकावट आ जाती है, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं लेकिन उसमें ग्रोथ नहीं होती, रुकावट आ जाती है। ये फिर ऐसा होता है कि जैसे आप प्रमोशन चाहते हैं तो वहां रुकावट आ जाती है, कहीं से पैसा आने वाला है, कहीं से कुछ बेनिफिट होने वाला है, वहां रुकावट आ जाती है। कर्जे की वजह से आप लोग अपने फाइनेंशियल दूसरी चीजों को पूरा नहीं कर पाते क्योंकि लोन है, बर्डन है। ओके, इनकम कम है, एक्सपेंसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो ऐसे फाइनेंशियल ट्रबल से, ऐसे फाइनेंशियल ब्लॉकेज से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए आप पायराइट पहन सकते हैं। ये पायराइट बीड्स वाला ब्रेसलेट है, ये AAA क्वालिटी ऑथेंटिक पायराइट है, इसका सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और ये जो है, ये एंकलेट, आई कैन नॉट सी कि आप देख पा रहे हैं कि नहीं, ये एंकलेट है। ये लड़कियां अपने पाँव में पहन सकती हैं, अपने घर की महिलाओं को पहना सकते हैं आप। ये भी मनी ब्लॉकेज को रिमूव करेगा और मनी ग्रोथ को स्मूथ कर देगा आपकी लाइफ में, यानी मनी अट्रैक्ट भी होगा, मनी ग्रोथ भी होगी, और जो भी मनी ब्लॉकेजेस है, जो भी मनी के रास्ते में चैलेंजेस है, वो रिमूव हो जाएंगे। यही पायराइट हमारे पास जो है, ये चिप्स फॉर्म में भी है। लुक एट दिस, ये पायराइट, ये सभी सर्टिफाइड है और इन सभी के साथ आपको इनका सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा, इनकी प्योरिटी का। तो जो लोग मनी ब्लॉकेजेस के लिए मेरी टीम को भी मैसेज कर रहे थे कि मैम हम कैसे, हमारे जॉब में प्रॉब्लम आता है या बिजनेस में ग्रोथ नहीं होती है, या फिर हम जो भी करना चाहते हैं वहां पर पैसे कहीं फंस जाते हैं या कोई कर्जा हो जाता है, काम बनता नहीं है, तो ये पायराइट उन मनी ब्लॉकेजेस को रिमूव कर सकता है। ये एंकलेट और ये चिप्स वाला ब्रेसलेट दोनों लड़कियों के लिए तो बहुत ही अच्छा है, महिलाएं पहन सकती हैं, और ये भी पहन सकती हैं, ये तो मेल्स भी पहन सकते हैं। ओके, मेल्स के लिए, फीमेल्स के लिए, दोनों के लिए ये है पायराइट। ओके, तो ये मनी ब्लॉकेजेस को रिमूव करेगा आपकी लाइफ से। अब जिस तरह से मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि कुछ लोगों के असली चेहरे आपके सामने आएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी इंट्यूशन इतनी पावरफुल हो जाए कि बहुत सारे चीजें आप पहले से ही समझ जाओ, लोगों का इंटेंशन, लोग क्या चाहते हैं, किस तरह का आपके साथ उनका किस तरह के रीजन से आपके साथ जुड़े हुए हैं, ओके, ये क्या छुपा रहे हैं। ओके, तो आप अगर अपनी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे ना, तो आप बहुत सारी चीजों का अनुमान पहले ही लगा लेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपकी इंट्यूशन आपको पहले ही बता देगी। और ये एमेथिस्ट ना आपकी इंट्यूशन को पावरफुल बनाता है। सारे लोग जो एस्ट्रोलॉजी में या टैरो रीडिंग में या हीलिंग में या स्पिरिचुअल वर्क में इन्वॉल्व रहते हैं, वो भी इसे यूज करते हैं एमेथिस्ट को, चाहे हाथ में पहने या टेबल पे रखें अपने, क्योंकि ये आपकी इंट्यूशन को बढ़ाता है। आप सभी के लिए भी, अगर आप चाहते हैं आपकी इंट्यूशन इतनी पावरफुल हो जाए कि आपको सारे जवाब आपके अंदर से ही मिल जाएं, आप बहुत सारी चीजें अपने अंदर से ही समझ जाएं, ओके, और कोई भी आपसे कोई सीक्रेट ना रख पाए, क्योंकि आपकी इंट्यूशन आपको सब बता देगी। तो ये एमेथिस्ट है, ये हमारे पास चिप्स फॉर्म में भी अवेलेबल है। लुक एट दैट। ओके, ये एमेथिस्ट है और ये भी एमेथिस्ट है। ओके, ये एमेथिस्ट क्रिस्टल है और ये ऑथेंटिक क्रिस्टल है, AAA क्वालिटी। इसका सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड किया जाएगा इसके साथ। ओके, तो ये आपकी इंट्यूशन को बढ़ाएगा, ये मेल फीमेल दोनों के लिए है। और ये जो है, ये आप ऐसे पहन सकते हैं। लुक एट दिस, ये फीमेल्स के लिए बहुत ब्यूटीफुल रहेगा। ये एक इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आप इसे कैरी कर सके, और हाँ, साइज एडजस्टमेंट हो सके इसमें, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब आप टाइट करना चाहे टाइट कर ले, लूज करना चाहे लूज कर ले। तो ये एमेथिस्ट है, ये सब हमारी वेबसाइट शिवा पर अवेलेबल है, और इनका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा आपको। और इन सभी को चार्ज करने के लिए ये है सेलेनाइट प्लेट। इस सेलेनाइट प्लेट के ऊपर आप अपना ब्रेसलेट रख देंगे 3 से 4 घंटे के लिए, और ये चार्ज हो जाएगा। इस तरह से चार्ज करना है। अभी ये पैकेट में बंद है, इसीलिए एक्चुअली मैंने नहीं रखा है इसको। ओके, अंडरस्टैंड। आपके जो क्रिस्टल्स है वो डायरेक्ट प्लेट को टच करने चाहिए। ओके, तो ये आप ब्रेसलेट्स जो है, ये इन सिचुएशंस के अकॉर्डिंग मैंने देखा। हाँ, और एक बात और यहाँ जो दिख रही है,
वो ये है कि किसी को बहुत एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग, मेंटल स्ट्रेस हो रहा है, तो वो इंसान अपने माइंड को पीसफुल रखने के लिए ये क्लियर कॉर्ड्स यूज कर सकता है। और ये ब्लैक टर्मोलाइन भी इसका काम करेगा, आपके माइंड को रिलैक्स करेगा, काम रखेगा, पीसफुल रखेगा। लेकिन ये जो है क्लियर कॉर्ड्स, ये आपके माइंड को पीसफुल रखेगा, साथ ही साथ आपका कनेक्शन जो यूनिवर्स के साथ है, आपका कनेक्शन जो सुप्रीम पावर के साथ है, उसे इतना स्ट्रॉन्ग कर देगा कि आप डायरेक्ट यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड रहेंगे, आप डायरेक्ट सुप्रीम पावर के साथ कनेक्टेड रहेंगे। ये क्लियर कॉर्ड्स अक्सर वो लोग यूज करते हैं जो स्पिरिचुअल पाथ पर आगे बढ़ रहे होते हैं, या तो बिगिनर हो या नहीं भी हो, लेकिन स्पिरिचुअल पाथ को उन्होंने चुना होता है। तो वो लोगों के लिए क्लियर कॉर्ड्स हमेशा रिकमेंड किया जाता है, सबके लिए नहीं किया जाता। जो लोग एक्चुअली में स्पिरिचुअल होना चाहते हैं उनके लिए अच्छा है, क्योंकि ये आपको डायरेक्ट यूनिवर्स से जोड़ता है, डायरेक्ट और अलाइनमेंट में लेके आता है आपको यूनिवर्स की पावर के, यूनिवर्स की एनर्जी के डायरेक्ट अलाइनमेंट में आते हैं आप, और आपका माइंड नेचुरली पीसफुल हो जाता है। वेरेज ये ब्लैक टर्मोलाइन जो है ना, ये आपके माइंड को पीसफुल रखेगा, काम रखेगा, रिलैक्स रखेगा, ये वो काम करता है, ब्लैक टर्मोलाइन है ये। ओके, आपको भी पीसफुल रखेगा, रिलैक्स रखेगा। तो इन सिचुएशंस के अकॉर्डिंग ये चीजें मुझे लगी कि यहाँ पर आपको बतानी चाहिए। इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। लेट मी वेयर देम बैक, मैंने इसे वापस रख दिया आपको दिखाने की वजह से। तो ये सब चीजें जो है ये हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, शीबा पर, और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ओके, आप लोग देख लीजिएगा, ऑर्डर कर लीजिएगा। और जो लोग बोल रहे थे, यस, फॉर दोस पीपल जो लोग बोल रहे थे कि मैम रोज क्वार्ट्ज अब आउट ऑफ स्टॉक आ रहा है, अब वो इन स्टॉक हो गया होगा, आप चेक कर लीजिए। ओके, रोज क्वार्ट्ज स्टॉक में अवेलेबल अब होगा, आप चेक कर सकते हैं। ओके, चलिए फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में। इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइस। बाय बाय, लव यू ऑल। हाँ, वीडियो को लाइक जरूर करिए अगर आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर वीडियोस देखना चाहते हैं, और भी मुझे देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, मेरे हार्डवर्क को अप्रिशिएट करना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ओके, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊं सबसे पहले वो आप तक पहुंच सके। एंड लेट मी शो यू वन थिंग। ओके, जो लोग जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। एक चीज मैं आपको दिखाती हूँ, आप नोटिस करना, मेरी एक आंख में ना थोड़ा इन्फेक्शन हो गया है। लुक एट दैट, कैन यू नोटिस दैट? दिख रहा है आपको? दिस विल लुक फाइन बट दिस विल लुक अ बिट डिफरेंट। देख सकते हैं, मैं इतनी कॉन्शियस थी कि मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँ या ना करूँ, क्योंकि वो टेबल में बहुत एको आ रहा था। आई अंडरस्टूड द फैक्ट कि एको आ रहा था, और मैंने उसका कुछ सोल्यूशन ढूंढ तो लिया है, बट मैं उसको धीरे धीरे अप्लाई कर दूंगी, तो एको का प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोगों को। ओके व्यूअर्स, सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी अ प्रीशियस टाइम। आप जो भी प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं मुझे बहुत खुशी होती है। और वीडियो खत्म हो चुका है, सारा ज्ञान, सारी बातें खत्म हो गई हैं। आई फील लाइक कि मैं आपसे बातें करूं और ज़्यादा, इसीलिए जल्दी लाइव आऊंगी मैं। ओके, जल्दी ही एक लाइव सेशन होगा और हम लोग बातें करेंगे, आपके सवालों के जवाब भी देंगे। और हाँ, जो लोग बोल रहे थे कि मैम पेंडेंट्स प्रोवाइड कर दो, रिंग्स प्रोवाइड कर दो, मेरे पास कुछ सैंपल्स हैं, तो पर मुझे उठ के जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा इसीलिए मैं आपको अगले वीडियो से बता दूंगी। बट हाँ, ये जो ब्रेसलेट्स है ना, काफी लोग बोल रहे थे मैम क्रिस्टल्स वर्क करते हैं कि नहीं करते। ऑफकोर्स करते हैं, टाइम टू टाइम रिचार्ज करो, एफिशिएंटली वर्क करेंगे, फेथ रखो अपना स्ट्रांग। ओके, क्रिस्टल पहनकर ये नहीं सोचना है कि ये मेरे लिए वर्क करेगा ही नहीं, दिस इज रॉन्ग। क्रिस्टल आपको इस तरह से काम करेगा आपके लिए। और अगर आप ऐसे सोचेंगे कि ये वर्क नहीं करेगा मेरे लिए, तो ये आप ऐसे चल रहे हैं। क्रिस्टल की जो एनर्जी है उसके साथ अलाइनमेंट में रहिए। अगर क्रिस्टल काम कर रहा है मनी अट्रैक्ट करने का या प्यार अट्रैक्ट करने का, इस दिशा में जा रहा है अट्रैक्ट करने के, तो आप ये बोल बोलकर अरे वर्क ही नहीं करेगा, ऐसा होता ही नहीं है, अरे कैसे काम करेगा, आप यूं जा रहे हैं, आपकी एनर्जी डेविएट हो गई है और क्रिस्टल की एनर्जी यूं है। तो ये डेविएशन जो है ये आपको अलाइनमेंट में नहीं रखेगा। इसीलिए ऐसा नहीं सोचना है कि ये वर्क करता है नहीं करता, मुझे नहीं लगता करता है, डोंट डू दैट। ओके, चलिए मिलते हैं फिर अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, लव यू ऑल, टेक केयर।